नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096908523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे यूपीपीएससी पेड क्विज हम जो देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे उसे। पेड ग्रुप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है, या फिर इंट्रोडक्शन पार्ट जो है इस वीडियो का उसमें होंगी, बताई गई होंगी, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? मैप में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश ऊपर है, ठीक है, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा इसमें नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो खैर इतना डिटेल में तो वैसे बहुत ही रेयरली पूछते हैं, बट स्टिल आप इसकी लिस्टिंग एक बार देखें और उत्तर प्रदेश की तो खास करके देख लीजिएगा। फिलहाल इसमें जो है दरन घाटी वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन डी। जॉर्जियस क्लाउड इन्होंने किसकी खोज की थी? तो फ्रेंच एक कह लीजिए इंजीनियर और इन्वेंटर थे। फ्लोरोसेंट लैंप वगैरह जो आप देखते हैं या फिर जैसे कुछ साइन बोर्ड होते हैं तो उसमें जो शाइनी लाइट्स जलती हैं जिसको नियॉन लाइट आप कहते हैं, ठीक है, नियॉन गैस से संबंधित होती है, तो नियॉन लाइट के बारे में ही इन्होंने बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट को चुन सकते हैं। थॉट्स ऑन पाकिस्तान इस पुस्तक के लेखक तो भीमराव अम्बेडकर जी, ऑप्शन फर्स्ट। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाली गई पत्रिका नहीं, यहाँ पे न्यूज़पेपर है बेसिकली, अल हिलाल है ना, वीकली था। अश्व यानी कि हॉर्स इसमें से किस तीर्थंकर का प्रतीक था? तो 24 जो हमारे तीर्थंकर हैं इसकी लिस्टिंग देखेंगे आप तो हर तीर्थंकर से संबंधित उनका कुछ प्रतीक चिन्ह है, ठीक। तो जैसे जो पहले हुए हमारे फाउंडर जैनिज्म के ऋषभनाथ, तो इनका क्या था यहाँ पे बुल, ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड में थे ये अजीतनाथ, इनका था एलिफेंट, और थर्ड पे थे संभवनाथ, इनका था अश्व, ठीक। भारत स्त्री मंडल इसकी स्थापना इसमें से किसने की? तो ये बेसिकली एक प्रकार का संस्थान एस्टेब्लिश किया गया था अराउंड 1910 AD में, ठीक है। जो गोल था इसका फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करना, और ये सरला बाला चौधरानी इनका नाम था, ऑप्शन फर्स्ट, इन्होंने फाउंड किया था। सही विकल्प चुनना है। यहाँ पे सल्तनत काल का कुछ डिपार्टमेंट का जो नाम है या मतलब जो कार्य होता था वो लिखा है और डिपार्टमेंट का नाम देखते हैं कौन सा पेयर सही है। न्यायिक यानी कि न्याय विभाग के प्रमुख को काजी उल कुजुद कहते थे, ये हमने पहले भी देखा, ये वाला ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जैसे जो अन्य ऑप्शन हैं जैसे मुशर्रफ ए मुमालिक, तो ये होता था अकाउंटेंट जनरल, ठीक है। वाकिया नवीस जो है ये होता था न्यूज़ रिपोर्टर जो यहाँ पे है, और ये बच गया ना मुस्तफी ए मुमालिक, तो ये होता था ऑडिटर जनरल। गलत विकल्प चुनना है। राज्य का नाम है और पावर प्लांट जो वहाँ पे लोकेटेड है, इसमें गलत है बी विकल्प। तिरोदा थर्मल पावर प्लांट और ये महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में नहीं है। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। इसमें से किस देश की सीमा मृत सागर के साथ नहीं लगती? तो देखेंगे इजराइल, जॉर्डन, पैलेस्टीन है ना, ये सब है। लेबनान यहाँ पे नहीं है। मैप पे एक बार लोकेट कर लीजिए। संविधान के किस भाग के अंतर्गत अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 10 आप देखिएगा, उसमें 244 और 244A ये दो आर्टिकल है ना, इसमें मेंशन्ड है, ऑप्शन डी। संकिसा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये फर्रुखाबाद में है, ऑप्शन डी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो सब्जी वाला है वाराणसी में और चारा अनुसंधान जो है ये झांसी में है। 2011 का ही सेंसस अभी पढ़ना है, रिवाइज कीजिएगा, 10-12 दिन बचे होंगे एग्जाम में, तब याद रहेगा इसलिए एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वाधिक
जो ग्रामीण साक्षरता दर वाले 5 जिले थे उसके अंतर्गत इसमें से कौन सा जिला नहीं आता है। ठीक है, तो टॉप में जो जिले थे हमारे ये ग्रामीण साक्षरता दर में औरैया, इटावा, फिर मैनपुरी, कानपुर देहात और गौतम बुद्ध नगर। तो बदायूं इसमें नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा है। सही विकल्प का चयन करना है। भारतीय रेलवे के कुछ जो जोन्स हैं, है ना, और उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसमें सिर्फ सही है दक्षिण रेलवे, जो कि चेन्नई में स्थित है। ठीक है, जितने भी जोन है सबके हेडक्वार्टर की लिस्टिंग एक बार देख लीजिएगा, खास करके वो जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में खबरों में रही बीमारी व्हाइट लंग सिंड्रोम, इसका कारक क्या है। तो चाइना में कुछ केसेस देखे गए थे लंग से संबंधित, और जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है बैक्टीरिया, है ना। देश का नाम भी ध्यान रखिएगा कि पहले कहाँ पे इसके जो केसेस रिपोर्ट किए गए। दिसंबर 2023 में कुछ केसेस मिले थे। मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत, ये थीम है किसका, विश्व मृदा दिवस 2023। सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, तो ये कब ऑब्जर्व किया गया कुल मिला के ये बताना है। तो 5 दिसंबर। हाल ही में जारी फोर्ब्स एशिया की 2023 हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट, इसमें किस भारतीय को शामिल किया गया। तो जो है परोपकार के कार्यों में जो सबसे टॉप पे लोग रहे, है ना। तो फोर्ब्स एशिया लिस्ट में 3 लोग थे। नंदन नीलेकनी जो इन्फोसिस से संबंधित हैं, केपी सिंह डीएलएफ ग्रुप से, और ये निखिल कामत जो ये कंपनी है ना ज़ीरोधा, इससे संबंधित है। तो तीनों ही हैं। हाल ही में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने देश में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत जो है वो भारतीय नौसेना को सौंपा इन्होंने। अब इसका नाम बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि एक प्रकार से ये जो है वो है मतलब सर्वे वेसल है, और इसका नाम दिया गया है आईएनएस संधायक। ठीक है, हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में 91वीं इंटरपोल की जो है महासभा, यानी कि जो ये जनरल असेंबली होती है, उसको आयोजित किया गया। ठीक, तो इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म इंटरपोल कहा जाता है। ठीक, तो ये संस्था जो है फाउंड हुई थी 1923 में। ठीक, और इससे एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि इंडिया की तरफ से हमारी जो सीबीआई है वो रिप्रेजेंट करती है इसमें इंडिया को। दिसंबर एग्जैक्ट डेट थी 5 दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये हुआ था दिल्ली में, ऑप्शन फर्स्ट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा 2023 के लिए किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया। तो जैसे पहले भी हमने डिक्शनरीज के बारे में जैसे बात की थी अन्य जो हैं, तो ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड जो है दिया गया था रिज। इसका कोई मतलब हमें क्या होता है जरा कमेंट करके बताइए। तो किस भारतीय महिला एथलीट ने एशियाई पैरालंपिक समिति पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब जीता है। तो शीतल देवी एक तीरंदाज है ना, इनको मिला है। अगला देखिए, गलत विकल्प फिर से देखना है। कुछ हमारे नेशनल पार्क हैं और स्टेट का नाम। तो इसमें सिंगरीला नेशनल पार्क जो है वो असम में नहीं है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल या सम्मेलन आयोजित किया गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो अडॉप्ट हुआ, ठीक है, जापान के शहर क्योटो में 97 11 दिसंबर। ठीक है, इस डेट को भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अडॉप्टेड था इस 97 में, और इफेक्टिव जो है ना वो है 16 फरवरी 2005 से। ठीक है, और इंडिया ने भी जो इसको साइन किया है वो 2005 में किया था। ठीक, इसमें से एक गलत विकल्प का चयन करना है। 3 स्टेटमेंट है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम और बैंकिंग लोकपाल योजना। तो बैंकिंग लोकपाल योजना वाला गलत है। 2005 में नहीं, पहली बार ये 95 में मतलब नोटिफाई की गई एक तरीके से, और लीगली जो कह लीजिए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के तरह क्रिएट की गई तो वो 2006 में। ठीक है, 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं और किस संशोधन के माध्यम से इसको संविधान में जोड़ा गया। तो मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, बाकी की जो 4 आप देखते हैं 9, 10, 11, 12 इनको अलग अलग अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। तो इसमें 18 विषय हैं जो 12वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है, म्यूनसिपैलिटीज़ के जो कॉन्सेप्ट हैं या विषय हैं। और अमेंडमेंट कौन सा था ये, तो 74th। ठीक, भारत में PPP
ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इस मॉडल के बारे में। और कर संरचना में सुधारों पर कौन सी समिति गठित की गई? तो 2015 में एक केलकर समिति गठित की गई थी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली। ठीक है। विलियम कॉनरॉड रॉन्टेंजन ने इसमें से किसकी खोज की थी? और सर फ्रेडरिक बैंटिंग, इन्होंने किसकी खोज की? तो दोनों लोग अलग अलग डिस्कवरी से संबंधित हैं। रॉन्टेंजन जाने जाते हैं एक्सरेज के डिस्कवरी के लिए अराउंड 1895, और बैंटिंग जो है इन्होंने इंसुलिन के बारे में बताया था। नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे कम होती है? तो स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ ये साउंड, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा आप लोग। लाइट की बात करें तो जो सबसे डेंस कम होगा माध्यम, वहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, है ना। तो वैक्यूम यानी कि निर्वात जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। उसके बाद एयर, फिर कह सकते हैं लिक्विड, और लास्ट में सॉलिड। सॉलिड में सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति कम होगी। तो अब इनमें से सबसे ज़्यादा सॉलिड क्या है? डायमंड। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? पहले भी कई बार मैंने बताया है कि विटामिन बी और सी जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसके अलावा जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं। तो जल में घुलनशील अब देखें तो कौन सा नहीं होगा? रेटिनॉल, विटामिन ए। ठीक है। यहाँ पे ये सब जो है वो विटामिन बी के ही जो अन्य कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग, उनके साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं। कुछ फेस्टिवल हैं किस राज्य में सेलिब्रेट होते हैं, उसके बारे में सही। तो सिर्फ सही है लोसर, ये तिब्बतन रीजन का एक न्यू ईयर है ना, सेलिब्रेशन जो है उसका रूप होता है। तो सिक्किम सही है, ये अन्य ऑप्शंस आपस में जो है मिक्स किए हुए हैं। किस देश के फुटबॉलर लियोनेल मेसी, इनको टाइम मैगजीन के एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में अभी हाल ही में नॉमिनेट किया गया था। तो ध्यान रखेंगे कि मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया है, और संबंधित हैं कहाँ से? अर्जेंटीना से। हाल ही में बेरिल वनिंग सांगी, ये बड़ा देखिए डिफिकल्ट नाम है, तो किस राज्य की सबसे कम उम्र की महिला विधायक बनी है? तो अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए उसमें एजवाल साउथ 3 ये सीट का नाम था इनका, मिजोरम में। तो यहाँ पे जीती हैं ये 32 वर्षीय महिला है, एक फॉर्मर रेडियो जॉकी थी। ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, महिला कोई ऐसी पहली किसी चीज़ पे होती हैं तो वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछ ही लेते हैं, ध्यान रखेंगे इनका नाम। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ग्लोबल डेटा प्रोजेक्ट, इनके आंकड़ों के अनुसार हाल ही में भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2022 में 5.1% बढ़ करके अब कितने टन पर पहुंच गया है? तो भारत एज अ देश है ना, टोटल जो एमिशन अब इन्होंने एस्टिमेट किया है 2 टन। ठीक। और एक आंकड़ा ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पहला तो यही है कि 5.1% इंक्रीज था 2022 में, 23 में नहीं। ठीक है। और इंडिया इनके हिसाब से जो विश्व में CO2 का जो एमिटर है ना, उत्सर्जन के मामले में, तो 4थे पोजीशन पे है। पहले पे कौन है? चाइना, दूसरे पे यूएस, और इंडिया तीसरे पे ही है। ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना के अगले उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है दिनेश के त्रिपाठी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितने शिक्षा अधिकारियों को शैक्षिक प्रशासन में नवाचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि 2020-21 और 21-22 दोनों सेशन के हैं, इससे सम्मानित किया है? तो कुल 65 लोग थे। नंबर इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखें। हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर लगातार तीसरे साल भारत में सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है? तो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें 1 लाख पॉपुलेशन पे सबसे लीस्ट कह लीजिए कॉग्निजेबल जो ऑफेंस हैं उसमें नंबर ऑफ केसेस कब सबसे कम रिकॉर्ड हुए हैं? कोलकाता में। ठीक है। तो तीसरी बार ये लगातार रहा, ध्यान रखेंगे। किस राज्य सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान को COP28, अभी जो ये आयोजन हुआ था दुबई में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, तो इसमें जो है पुरस्कृत किया गया है? तो बिहार सरकार ने 2019 में ये चलाया था जल जीवन हरियाली अभियान, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है एक। ठीक। तो इनको अवार्ड दिया गया है। बिहार PCS वगैरह भी जो लोग दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत के द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो एक GIS एप्लीकेशन है ग्राम मानचित्र, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा।
एक संस्था है S&P ग्लोबल रेटिंग्स, ठीक। तो इन्होंने अभी कुछ आंकड़े दिए थे भारत की इकोनॉमी के रेफरेंस में, तो उसी में किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, तो ये वर्ष इन्होंने बताया है 2030, ठीक। और जीडीपी ग्रोथ रेट बताया है कि 2023 में जो लगभग 6.4% रहा है ना, ये बढ़ करके लगभग 7% हो जाएगा 2026 तक। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक भारतीय सेना की जो है ये कौन अधिकारी हैं, तो नाम इंपॉर्टेंट है, गीतिका कौल, ठीक है। किस संस्थान ने ई कॉमर्स संसाधनों को या समाधानों को बढ़ावा देने के लिए बिल्ड फॉर भारत पहल शुरू की है, तो यहाँ पे ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इन्होंने इंडिजिनसली जो इनिशिएटिव्स हैं उसको बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया है। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र JT60SA, इस नंबरिंग को भी ध्यान रख सकते हैं, तो इसको शुरू किया गया है जापान में। IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 अभी कंडक्ट हुआ आर्मेनिया के येरेवन में, ठीक। तो भारतीय टीम ने कुल जीते हैं इसमें 17 पदक, इसको ध्यान रखेंगे। दिसंबर 2023 में 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ था इसमें वेस्ट बंगाल में, कोलकाता। दो कथन है। 15 मई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम जिसका नाम है पहल, इसका शुभारंभ किया है, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन आगे वाला स्टेटमेंट गलत है। यह कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग जो उत्तर प्रदेश का है, सरकार का मतलब, और लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं बल्कि IIT कानपुर है ना, इनके सहयोग से शुरू किया गया, तो सिर्फ पहला कथन ठीक है। मई में स्टार्ट हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कंप्लीट किया हमने आज का वीडियो। सारे क्वेश्चंस प्लीज देखें, जो क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं उसको कमेंट करके बताइएगा। कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।